साथियों नमस्कार, मैं रामनिवास सोनी जिला जोधपुर से IFMS 30.0 पर एम्प्लॉय आईडी ट्रांसफर नहीं हो रही है या LPC और रिलीविंग ऑर्डर बनाने में कोई समस्या आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको IFMS 30.0 से ट्रांसफर एम्प्लॉय की LPC को जारी करने के लिए न्यू प्रोसेस 2026 का नया प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको SSO लॉगिन पेज ओपन करके DDU की ID, पासवर्ड और कैप्चा लिखकर लॉगिन करना है। फिर आपको IFMS 30.0 पर क्लिक करना है। अब आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना है। फिर आपको -1 पर क्लिक करके इसके नीचे DDU ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको डिस्बर्समेंट इंजन के एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके ऑफिस या स्कूल से किसी कार्मिक का दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया है। अब उस कार्मिक की LPC यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट या IFMS 30.0 से रिलीविंग ऑर्डर जारी करना है। इसके लिए आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। फिर आपको एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको रिलीविंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको एम्प्लॉय ग्रुप पर क्लिक करना है। अब आपको उस ग्रुप पर क्लिक करना है जिस ग्रुप के एक कार्मिक का LPC जारी करना है, जैसे स्टेट फंड 27 पर। फिर आपको माउस से नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब आपको इस एम्प्लॉय की लिस्ट में से कौन से कार्मिक का LPC ऑर्डर जारी करना है, उस कार्मिक के नाम के लास्ट में रिलीव ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको लिस्ट ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफर पर क्लिक करके गवर्नमेंट ऑफिस पर क्लिक करना है और फिर रीजन फॉर रिलीविंग ऑप्शन पर क्लिक करके जनरल ट्रांसफर पर क्लिक करना है। अब आपको ट्रांसफर सब टाइप के अदर पर क्लिक करना है। फिर आपको ट्रांसफर ऑर्डर नंबर पर क्लिक करके जो ट्रांसफर आदेश की क्रमांक हैं वो यहाँ पर लिखना है। अब आपको ट्रांसफर ऑर्डर डेट पर क्लिक करके ट्रांसफर ऑर्डर कब जारी हुआ है वो तारीख यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर आपको ट्रांसफर ऑर्डर अथॉरिटी पर क्लिक करके ट्रांसफर ऑर्डर किस अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, जैसे जॉइंट डायरेक्टर लिखकर अगले ऑप्शन रिलीविंग डेट पर क्लिक करके ये कार्मिक कार्यमुक्त कब हुआ था वो तारीख यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अब आपको रिलीविंग टाइम पर क्लिक करके फॉरनून या आफ्टरनून अपने ऑफिस के अनुसार क्लिक करना है। जैसे कार्मिक कार्यमुक्त हुआ है फॉरनून या आफ्टरनून उसके हिसाब से लिखना है। फिर आपको रिलीविंग अथॉरिटी पर क्लिक करके HO पर क्लिक करना जरूरी है। फिर आपको ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है। अब आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक करके यह कार्मिक कौन से डिपार्टमेंट का है उसके अनुसार इस लिस्ट के अनुसार ही वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे यह कार्मिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का है तो हम एजुकेशन EDU लिखकर सर्च करेंगे और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको ज्वाइनिंग ऑफिस पर क्लिक करके सर्च ऑप्शन पर अपने ट्रांसफर ऑफिस के DDO कोड लिखकर इसकी लिस्ट में से नाम पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके द्वारा DDO कोड लिखने पर ज्वाइनिंग लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपको सैलरी ड्यू विथ करंट ऑफिस पर क्लिक करके इस कर्मचारी की सैलरी आपके ऑफिस से कौन से महीने से बकाया है वो तारीख यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यह तारीख आप सेलेक्ट करोगे तो इस तारीख से अगले ऑफिस में जहां पर ट्रांसफर हुआ है वहां से सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको रिमेनिंग CL बैलेंस पर क्लिक करके इस कर्मचारी का वर्तमान ऑफिस या स्कूल में कितनी CL बची है वो यहाँ पर लिखनी है, जैसे कार्यमुक्ति आदेश देखकर। अब आपको सबसे खास ध्यान यह रखना है कि रिमेनिंग RH बैलेंस पर क्लिक करके 0 यानी शून्य लिखना जरूरी है। फिर आपको कार्मिक का कार्यमुक्त आदेश की PDF फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट टाइप्स पर क्लिक करके अदर पर क्लिक करना है। अब आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके ऑर्डर लिखकर चूज फाइल के ब्राउज पर फिर आपको कार्मिक के कार्यमुक्त आदेश की PDF फाइल पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करना है। अब आप ध्यान दें कि यह LPC की प्रतिलिपि किसको सूचना करनी है को आप कॉपी 2 के ऑप्शन से चारों ऑप्शन में अपने अनुसार लिखकर 8 कॉपी 2 पर क्लिक करना है। फिर आपको इसी प्रोसेस से कॉपी 2 में सूचना भरकर 8 कॉपी 2 पर क्लिक करना है। फिर आपको रिमार्क्स के टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके ट्रांसफर लिखकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको कन्फर्म के यस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यह LPC ड्राफ्ट में सेव हो गई है जैसे ऑफलाइन। अब आपको इस LPC पर अपने DDU के OTP के द्वारा e-साइन के द्वारा वेरीफाई करवाना जरूरी होता है। इसके लिए आपको e-साइन पर क्लिक करना है। फिर आपको एंटर आधार नंबर पर क्लिक करके अपने DDU के आधार नंबर लिखना है। फिर इस चेक बॉक्स पर माउस से क्लिक करना है। अब आपको रिसेंट OTP पर क्लिक करना है।
अब आपके डीडीओ के मोबाइल में एलपीसी को ई साइन से वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी गया हुआ है। वो ओटीपी यहाँ पर एंटर ओटीपी में लिखकर सबमिट पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको यह एलपीसी डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट निकाल कर रख दे या कर्मचारी को सुपुर्द कर दें। साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो आने वाले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। मैं रामनिवास सोनी, पिपरासह, जिला जोधपुर से।